कि एक आदमी एक गुफा में रहता था, वन जंगल में वो गुफा थी, और उसके बारे में ये ख्याति थी कि वो साल भर कुछ नहीं खाता और उसी गुफा के अंदर रहता और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और लोग ऐसे साधुओं पर नजर भी रखते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ख्याल में आया कि नहीं आया? और क्या समाज ऐसे थोड़ी होती है, किसी आदमी को ब्रह्मचारी की घोषणा कर दे तो समाज नजरें गड़ा के रखती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो वो साधु जो है साल भर में एक बार निकलता था, लेकिन जिस दिन वो निकलता था वो तिथि निश्चित थी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उसके दर्शन करने जाते थे और जनता उसके दर्शन करती तो बाहर निकलता था और ऐसा आशीर्वाद देता था और बड़ा मेला लगता था। और उस दिन भर दर्शन देके फिर उस दिन वापस अपनी गुफा में चला जाता था। तो वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि ये साधु खाता क्या है अंदर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मनोवैज्ञानिकों ने देखा अंदर खाने को तो कुछ नहीं है। फिर मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये मान खाता है। क्या खाता है? मान। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन निकलता है इसकी तिथि बदलो और इसको पता नहीं होना चाहिए। ख्याल में है ना? तो बाहर पर्चे छपवा दिए कि साधु महाराज ने तिथि बदल दी है, अब वे अष्टमी के दिन चतुर्दशी को निकलेंगे, अष्टमी को नहीं निकलेंगे। ख्याल में आए कि नहीं आया? अब साधु महाराज को तो कुछ पता नहीं। साधु महाराज तो साल में जो अष्टमी जो तिथि निश्चित थी उसमें बाहर निकलते थे, जनता को ये पता था कि आज निकलेंगे नहीं, सुबह कोई पहुंचा नहीं। तो कहते हैं बाहर निकला और कोई जनता नहीं मिली तो वहीं मर गया। आप समझ गए? लोग एक पैर पे खड़े हुए हैं। अभी आपसे मैं कह दूं जाओ घर में जाके एक पैर पे खड़े हो जाओ, आप 2 मिनट खड़े नहीं हो गए। लेकिन अभी यहाँ भीड़ लगा दूं और आपके बारे में कह दूं कि जैन साहब 1 घंटे पैर पे खड़े रह सकते हैं, और अगर देखने वाले और कैमरे वाले और आ जाएं तो इनका पैर टूट भी जाए तो अभी खड़े रहेंगे। ये अहंकार है। ये सारे व्रतशील संयम अधिकतर जीव, अज्ञानी जीव इस अहंकार से पीड़ित होके करते रहते हैं। अब अपन तो रोज अहंकार को बढ़ाते हैं। 10 लक्षण आएंगे अभी। 10 लक्षण में 10 उपवास करे अम्मा जी ने, और पता चला 10वें 9 दिन जो मंदिर आने के लाले पड़ गए, क्योंकि कितने उपवास करे? 10। और 10वें दिन 3 आदमी पकड़ के ला रहे कि क्यों ला रहे अम्मा को? कि अम्मा को आज चांदी का सिक्का मिलेगा। कितने उपवास करे? 10। किसी को सोने का सिक्का मिलेगा। हम उन मूर्खों में से जैन समाज के उपवास करने का इनाम देता है, जैसे उपवास करना कोई बहुत बड़ा धर्म हो। ये सोचे समझे बिना कि उपवास करे काय के लिए जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? जब तुम्हें सोने का सिक्का मिल गया तो अरविंद जी ने बोला यार हम भी करेंगे, अगले 10 लक्षण में हम भी करेंगे। ऐसे ये परंपराएं चलती रहती है। समझ में आया कि नहीं? और फिर समाज में इज्जत तो बनती है। पता है फला आदमी ने पूरे निर्जला 10 उपवास करे, पानी भी नहीं पिया। अब जो उसके कानों में ये शब्द पढ़ते हैं तो मिस्री की तरह गूंजते हैं। इसलिए आपने कभी देखा ये अपने जो छने हुए पानी वाले होते हैं, ये किसी के घर में जाएंगे तो ना तो इनसे कुछ कह रहा है कोई, ना कुछ पानी लेके आया ना, तो सबसे पीना है नहीं। और भाई को पता कहेंगे मैं लेता नहीं, मैं छना हुआ लेता हूँ। तुमने कहा छना हुआ है? बोले नहीं आपने मेरे हिसाब का नहीं छाना हुआ। ये कौन सा है आपका हिसाब? कि 2 छन्ना लगा। बोले 3 लगा के छाना। बोले आप पे विश्वास नहीं, तो भैया एक काम करो खुद छान लो, मुझे प्यास ही नहीं है। तो फिर इतनी रामायण सुना क्यों रहे? ख्याल में ना सीधा मना कर देते कि मुझे पानी नहीं पीना। लेकिन तुझे पता कैसे चलेगा कि मैं छना हुआ पानी पीता हूं? सारी रामायण तो इसी के लिए कि तुझे पता चल जाए कि मैं कैसा पीता हूं पानी, छना हो। सब अपने उपवास बताने में लगे। अष्टमी जिनकी होती है ना, जो अष्टमी चतुर्दशी पालते हैं, समझ लेना सबसे ज्यादा हल्ला बेई मचाते अष्टमी चतुर्दशी का। मंदिर में घुसते आज अष्टमी है, आज अष्टमी है। कौन पूछ रहा? देखा तुमने? नोटिस करा होगा? आज तो अष्टमी है ना दीदी, आज अष्टमी है ना भैया। अरे सामने वो कैलेंडर ढका, उसमें देख, उसमें नहीं देखेगा। तुमसे पूछो, तुमने कहा हाँ है, अच्छा मैं हरी नहीं लेता ना इसलिए पूछ रहा था।
ख्याल में आए कि नहीं है? ऐसे मन में माया चार अभिप्राय भरी पड़ी रहती है। जब तो हो जाती है तो आज मनाओगे कल? हाँ, और शादी का मौका पड़ जाए तो, और आज ही शादी में जाना, अरविंद जी की दावत है ना, और उसी दिन अष्टमी पड़, अष्टमी तो नहीं है भैया? हाँ तो ठीक है, अष्टमी पड़ गई, ख्याल में है ना। और किसी ने कहा शायद अरे यार आज ही अष्टमी होनी थी क्या? अब एक काम करो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, कर लेंगे। गजब की अष्टमी है, गजब का नियम है, जिसकी अष्टमी एडजस्ट हो जाए तो सभी कुछ एडजस्ट कर लो। और ऐसी अष्टमी पालने का फायदा क्या है? जिसको तुम्हें क्यों कि खाने का राग इतना पड़ा है कि आज शादी में दावत है तो छोड़ो अष्टमी को, कल पाल लेंगे। कल क्यों कि रूखी सूखी छोड़नी है, और आज क्या छोड़ना है? आज बिल्कुल तरमाल छोड़ना है, शुद्ध घी की। ख्याल में आएगी नहीं? आज तो नहीं चलेंगे। तो ऐसे खाने की लालसा भरी पड़ी है और अपने को त्याग व्रत के भार से दबाता रहता है, अंदर वासनाएं पड़ी रहती है और अपने को बड़ा त्यागी वृत्ति कहता है।